नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। बहुत ही सिंपल है ये। सबसे पहले तो आप लोग इसमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो। तो क्या होगा बाबू, आप एक स्फेयर ले लीजिए, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो ये जो चार्ज इसमें है वो पूरे बॉडी के अंदर होगा, कोई एक जगह पे नहीं होगा। चलिए, ये पूरे बॉडी में क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो है कैसा स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग, पूरे बॉडी में होगा। तो ऑब्वियसली सॉलिड अगर स्फेयर है तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी कितना मान लेंगे? यूनिफॉर्म डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कितना मान लेंगे? रो। क्यों मानेंगे रो? क्योंकि ये जो है हमारा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी गुड। तो चलो भाई, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें इसमें सीखना क्या है? अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड 3 केस में निकाल सकते हैं। पहले तो सरफेस के अंदर, फिर सरफेस पे, और फिर उसके बाहर आउटसाइड में। लेकिन उसको निकालने से पहले मैं क्या बोलता हूं कि आप सपोज करो ये रेडियस है। कितना है रेडियस बताओ? सॉरी, सेंटर कितना है? ओ। और रेडियस कितना मान ले? आर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा बताओ मेरे को आप? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो चार्ज इन द स्फीयर कितना हो जाएगा? चार्ज इन द स्फीयर, तो क्या लिखेगा? रो इंटू भी, याद है ना? हाँ या ना? क्या लिखोगे? रो इंटू वी लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्यों लिखोगे रो इंटू वी? बोलो। आए, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? तो टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, टोटल चार्ज हो गया, यानी क्यू की वैल्यू निकलेगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये हमारा है नेट चार्ज किसके अंदर? इस स्फीयर के अंदर। अब मान लो हम लोगों को पहले कैलकुलेशन सीखना है, फिर आगे और चर्चा इस पे हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहले न्यूमेरिकल्स कैसे टच करेंगे उसी पे चर्चा करेंगे, फिर डेरिवेशन पे पहुंचेंगे। अब मैं तुमसे बोलूं कि यहां से स्मॉल रेडियस पे तुमने एक वॉल्यूम कंसिडर किया, है ना। तो फाइंड चार्ज, है ना, इन स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर। अगर तुमसे कोई पूछे कि फाइंड करो चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर, स्मॉल आर, सुन रहे बात को ना? पूरे के पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है? क्यू है। हम तुमसे कहां पे निकालना चाह रहे हैं बताओ? हम तुम्हें चार्ज किसके अंदर निकालने के लिए बोल रहे हैं कि इतना, यानी इस वाला वॉल्यूम में इसमें कुछ चार्ज बंद है कि नहीं है? इसमें कितना चार्ज बंद है, कैसे निकालोगे? तो वही सिखाना है मुझे। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत आसान है। क्या करेंगे हम? इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं, है ना। तो चार्ज इनसाइड वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो चार्ज स्मॉल क्यू लिख लें, है ना। क्या लिख लें? स्मॉल क्यू।
स्मॉल क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, रो इंटू स्मॉल वी। बोले कैसे सर, तो टोटल वॉल्यूम में अगर चार्ज निकालना है, टोटल वॉल्यूम में अगर चार्ज निकालना है तो रो को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वॉल्यूम से, हाँ है ना। अगर मुझे इतना वॉल्यूम में चार्ज निकालना है तो उसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे कितना वॉल्यूम से, जिसमें निकालना है। यानी क्या आ गया बताओ मेरे को, रो इंटू 4/3 पाई। और रो कैसे निकालेंगे बउआ, तो टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। हाँ है ना। कैपिटल क्यू कौन सा चार्ज है, कैपिटल क्यू कौन सा चार्ज बताओ, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, लेकिन हमको चार्ज कितना दूर में निकालना है, इतना ही दूर में। तो कितना होगा, तो कैसे नहीं, रो कैसे निकलता है, रो की वैल्यू क्या होती है, चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है। तो हम इसके टर्म में भी, अगर रो नहीं मालूम होगा, अगर रो मालूम है तब तो यहीं से काम चल जाएगा। अगर रो नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तब फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, रो कैसे निकालेंगे। अगर क्यू दिया है तो रो कैसे निकालेंगे, रो बाय टोटल वॉल्यूम। हाँ तो वही सिखाना था। तो भाई ये क्यू हो गया टोटल, अब बटा वॉल्यूम बताओ 4/3 कैपिटल आर का क्यू ना, आई इंटू कितने वॉल्यूम में निकालना है, तो छोटका वॉल्यूम में निकालना है नहीं, तो कितना बहुआ 4/3 स्मॉल आर का क्यू। कितना है बाबू, क्यू आई इंटू में स्मॉल आर बटे कैपिटल आर पावर में। ये हो गया किसकी वैल्यू बताओ, स्मॉल क्यू चार्ज का, किसके अंदर, इस वाले वॉल्यूम के अंदर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। चलो उतार लो इसको। थिंग्स, अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक काम करो, अब एक सेल ले लो तुम, इसका रेडियस लो R1, इसका रेडियस कितना ले लो बताओ। ये सेल है, ये वाला सेल है, इस सेल के अंदर कितना चार्ज आया, इसका अगर निकालना होता तो कैसे निकालता, फाइंड द नेट चार्ज इनसाइड द सेल। रुक जाओ, फाइंड चार्ज इनसाइड सेल, यानी ये हमारा सेल है ना। ये रेडियस कितना है बताइए, R1, ये रेडियस कितना है। अच्छा आज हमें इसके अंदर कितना बंद है यही निकालना है ना, बोलो भाई। इसका एक काम कर सकता है तू, इसका वॉल्यूम निकाल ले और रो से क्या कर दे उसको, मतलब क्या करूंगा मैं, यानी कि मान ले कि डी क्यू चार्ज है, डी क्यू नहीं, कितना चार्ज मान लेते हैं इसके अंदर, क्यू डैश है, तो क्या करेगा तू, रो इंटू वी डैश। कैसे निकालेगा वॉल्यूम, रो रहने दे, बड़का का वॉल्यूम माइनस छोटा का वॉल्यूम घटा देगा। अरे स्फीयर है ना, 9th क्लास या 10th क्लास में था ना मेंसुरेशन, तो का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 माइनस रो 4/3 R2 का होल क्यू माइनस 4/3 R1 का होल क्यू, कितना आ जाएगा, रो इंटू 4/3 कितना R2 का क्यू माइनस R1 का। ये किसकी वैल्यू आ गई बताइए, क्यू डैश की वैल्यू आ गई, आई कि नहीं आई बताओ, आया ना। ये चार्ज किसके अंदर है, इसके अंदर है, हाँ लेकिन समझिएगा बात को आप लोग, है ना, शेल के अंदर है ना। लेकिन हम लोगों को हमेशा वही ट्रिक नहीं काम आएगा, हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि एलिमेंटल वाला काम कैसे करें। ओके, तो एलिमेंटल के थ्रू हम चलते, रो की वैल्यू रख सकते हो ना, ये वाला पाई क्या, अच्छा पाई छूट गया है, ठीक है, पाई यहां रख दीजिए, यहां भी पाई बाहर कर दीजिए। अब ठीक है, पाई बाहर हो गया। अब सुनिए ध्यान से, चाहे तो इस रो की वैल्यू वहां रख सकते हैं, Q/4/3 पाई आर क्यू, है ना। चलो अभी रहने दो इसको, इधर देखो सब लोग, अगर मैं लेट एलिमेंटल वॉल्यूम ले ले, लेट एलिमेंटल वॉल्यूम मैं इसको इंटीग्रेशन मेथड से बनाना चाह रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, यहां से
आर रेडियस पे एक छोटा सा वॉल्यूम लेंगे। कितना थिकनेस का बताओ? यह समझना बहुत जरूरी है। यहां से इसका थिकनेस कितना है? कितना है जी? डी आर। हमने यहां से आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा वॉल्यूम लिया, रिंग टाइप का, है ना? कितने रेडियस का? आर रेडियस पे डी आर थिकनेस का। तो एलिमेंटल वॉल्यूम डीवी कितना हो जाएगा बताओ मेरे को? डीवी की वैल्यू कैसे निकालेगा? तो लिखेगा सर थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो कितना? ए इंटू में कितना? डी आर। वॉल्यूम निकालना है तो उतना दूर का एरिया गुने थिकनेस। ठीक है, तो यहां क्या जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में कितना? ये किसकी वैल्यू आ गई? डीवी की। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम सॉलिड वाले में अगर एलिमेंटल वॉल्यूम लेंगे, है ना, तो क्या लेंगे? आर रेडियस पे कितना थिकनेस लेंगे? डी आर। तो उसका जो वॉल्यूम निकलेगा दैट इज एलिमेंटल वॉल्यूम, डीवी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? तो एरिया इंटू स्मॉल थिकनेस, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डी आर। क्लियर है ना? अब उसमें चार्ज निकाल लेते हैं। तो चार्ज इन एलिमेंटल वॉल्यूम, तो चार्ज इन एलिमेंटल वॉल्यूम, चार्ज इन एलिमेंटल वॉल्यूम, एलिमेंटल वॉल्यूम, तो डी क्यू बराबर, तो रो इंटू कितना बताओ? डीवी। कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कॉन्सेप्ट से। हमको जितने वॉल्यूम में चार्ज निकालना है उतने वॉल्यूम को हम रो से क्या कर देंगे? रो कांस्टेंट है ना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कितना वॉल्यूम में चार्ज निकालना है? डीवी वॉल्यूम में, तो डीवी से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इतना वॉल्यूम में निकालना होता तो इतना वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते, है ना? चलिए, तो रो रहने दीजिए, डीवी की वैल्यू रखिए। ये हो गया डी क्यू। अब हमें इस टोटल नेट चार्ज निकालना था इनसाइड सेल। चार्ज इनसाइड सेल निकालना है, चार्ज इनसाइड सेल। तो क्यूडेस था ना इसका इतना चार्ज, कितना माने हो चार्ज? क्यूडेस। क्या करोगे उसको? इंटीग्रेट करोगे ना, किसको? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। कहां से कहां तक? कि R1 से R2 तक? R से R1 R2 तक? अरे ये तो R इसके अंदर लिए है ना, लेकिन यार वैल्यू कहां से करा? यहां इस पॉइंट से कहां तक? तो कहां से कहां तक? R1 से R2 तक। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको इंटीग्रेशन कीजिए। 4 पाई बाहर, बोलो भाई, और रो कहां गया? रो, तो रो इंटू 4 पाई बाहर। क्लियर है ना? और अंदर में क्या बचा? आर स्क्वायर इंटू R1 से R2। जगह इधर है, इधर मिटा सकते हैं हम लोग क्योंकि इधर हेडिंग बहुत बार लगा चुके हैं, है ना? तो देखो, तो उसको इधर से इंटीग्रेट करेंगे। क्यू डैश की जगह पर लिखना चाह रहे हैं हम लोग, तो 4 पाई रो इंटू 4 पाई, और आर क्यू का कितना? आर स्क्वायर इंटू डी आर, उसका इंटीग्रेशन आर क्यू बाई 3। ये 3 बाहर आ गया, तो रो इंटू 4 पाई बाय, यहां रखिए, वही आया। अरे हाँ आया ना? क्या आया बहुआ? सेम आया, अलग आया? तो लेकिन ये हमारा ये 9th वाला मेथड है नहीं कि फाइनल वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम घटाओ, सेल का वॉल्यूम निकालो और डायरेक्ट रो से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करो। लेकिन यहां पे तो इंटीग्रेशन के मेथड लगाना पड़ेगा, इसलिए लगाना पड़ेगा। सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। यहां पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूमेट्रिक में कैसा? यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म में रो की वैल्यू क्या होती है? इसलिए कोई दिक्कत। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो रो डिपेंड करता आर पे। जैसे से रेडियस चेंज होता चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी, तो वहां पे तो डायरेक्ट रो इंटू इतना नहीं लिख सकते थे ना। रो भी किसका फंक्शन होता? आर का। तो यहां पे हमको यही लगाना पड़ता। रो किसका फंक्शन होता? तो आराम से रो भी इंटीग्रेट हो जाता आर के साथ, और टोटल चार्ज निकलता कि नहीं निकलता? तो इसीलिए हमको
ये मेथड हर जगह काम, ये मेथड ही काम आएगा ज्यादा, ओके, एलिमेंटल वाला। तो हम ये बोलना चाह रहे थे ना अभी तक कि आपको कितने भी वॉल्यूम में चार्ज निकालना हो आराम से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। उतार लीजिए। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, है ना, हेडिंग लगा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर है ना। चलो देखते हैं। पहला एट ए पॉइंट इनसाइड स्फीयर, यही निकालोगे ना, कहां निकालोगे, पहला इनसाइड स्फीयर निकालोगे, निकालो भाई। ये तुम्हारा गिवन स्फीयर है, क्लियर ध्यान रखना है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग चार्ज पहले गिवन स्फीयर में नहीं, कितना रेडियस का, आर का, इसमें पूरा चार्ज है। ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जल्दी बताओ। नॉन कंडक्टिंग है फिर सॉलिड भी है, तो चार्ज कहां होगा, पूरे बॉडी में होगा, है ना, पूरे बॉडी में होगा। ओ, और हमें कहां पे निकालना है बताइए फटाफट, पॉइंट कहां है, तो कोई पॉइंट ले लें आर डिस्टेंस पे, कोई पॉइंट पी, तो क्या बनाएंगे वहां पे, क्या बनाएंगे बताओ। अब तुम लोग बताओ, मेरे को तो हो गया, आप सीखो, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओगे, पढ़ के आना है ना तुमको डेली। गॉसियन मतलब इसको बंद करेंगे इतना दूर में, तो बंद कर देते हैं इसको, तो क्या बनेगा मेरे को, स्फीयर मिलेगा। कैसा स्फीयर मिलेगा, सॉलिड की होलो, सॉलिड मिलेगा नहीं। रसकदम खाए हो, अरे मिठाई होता है यार रसकदम, उसके अंदर से ना एगो लेयर निकलता है गोल जैसा, इतना छोटा और निकलता है, नहीं खाया है कभी, सुना ही नहीं है। तुम एक काम करो ना, तुमको मेरे घर में आ जाओ, तुमको खाना डेली देंगे हम, और कोई उपाय नहीं है। मतलब हर समय सर देते ही नहीं है सर, लगता है मेरे ही भरोसे रहा, खाना पीना मिल रहा है क्या तुम्हारा, फिर बोल देंगे खराब लग जाएगा। अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया, हमेशा क्या है, पढ़ा रहे हैं तुम अपना, तुम आ जाओ। एक आदमी को मेरा खाना फेंकाता है मेरे घर में, आराम से आके खा सकता है। जब ऐसा ही सुनना चाह रहे हैं तो वैसा ही सुनाएंगे। लग रहा है कितना खाने के लिए जीना है, हैं? चलिए, तो ये जो है आपका छोटा सा अंदर से निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना। चलिए तो बताइए मेरे को, इसके अंदर का चार्ज लगा देंगे, है ना। तो वी कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर, तो वी कंसीडर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ रेडियस आर। चलो तो बताओ वॉल्यूम कितना, बताओ जल्दी से बताओ फटाफट, कितना, 4/3 पाई आर क्यू, कोई टेंशन नहीं है ना। और टोटल चार्ज कितना लिखाएगा, टोटल चार्ज इसको कितना दिया है तुम, टोटल चार्ज क्यू, तो इसके अंदर निकाल लेते हैं, चार्ज इनसाइड वॉल्यूम है ना, चार्ज यहां लिखते हैं, चार्ज इनसाइड स्मॉल वॉल्यूम। बताओ फटाफट, क्यू डैश ले लें, क्यू डैश की वैल्यू तो सर रो इंटू वी डैश लिखिए सर, हाँ है ना। और रो कैसे लिखेगा सर, तो टोटल चार्ज बेटा टोटल इंटू में, फटाफट निकाल के बताओ कितना आया था। देखो ना भाई, तुरंत 2 मिनट तो पहले ही बताए हैं, इसलिए बताए थे कि कम से कम कैलकुलेशन जान जाएगा तो क्वेश्चन बनाने सीखेगा ना। आप मेरे साथ साथ चलिए, पीछे नहीं होइए, तब मजा आएगा क्वेश्चंस में। यहां पे सीखेगा तो आगे आपको पूरा 12th में, बोला ना 12th में सबसे बड़ा खासियत क्या है, तुम लोग को एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सबसे ब्यूटी सबसे क्या है ना, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा पढ़े हैं, सेम रिपीट टेलीकास्ट है आगे, ठीक है ना, इसलिए बहुत आसान लगेगा। तो बताइए मेरे को, आप लगा दे गॉस थ्योरम, आए तो फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बताया था, बताओ, फ्रॉम गॉस
थ्योरम क्या था जी? ई डॉट का इंटीग्रेशन ना बराबर क्यू इन बाय, कोई दिक्कत है बोलो? नहीं ना, यही नहीं गॉसियन सरफेस है। अरे यही गॉसियन सरफेस है। कौन सा सरफेस है ये? गॉसियन सरफेस। तो बताओ मेरे को यार, ई आई इंटू में डी ए बराबर कितना? क्यू इन कितना आ रहा है? क्यू इन बताओ तो। क्यू इंटू आर बाई आर का बटा में एप्सिलॉन नॉट। ई रहने दो। इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। आए चलो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। ओके तो चलिए 4 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब बराबर कितना? ई की वैल्यू निकालना है ना? तो इसको क्या करते हैं, यहां से इसको भागा देते हैं। सही लिखा हूं? आए तो क्या हो गया? ये आर स्क्वायर से यहां से आर कट गया ना, क्या आया? 3 आ गया नीचे ना। 1/3 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर। ये ना आया? आए हाँ भाई, अच्छा अब सही है। आए ये ठीक है, 4 नीचे आ गया ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? एक बार बचल रह गया। कितना है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू इंटू आर। कोई दिक्कत है? नहीं। ये हो गया, यानी ई किसके प्रोपोर्शनल है? किसके? 1/r के। ये तो आर क्यू कांस्टेंट है। अरे स्मॉल आर कौन सा है? ये ना, तो मल्टीप्लाई ना है कि डिवाइड में है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। बताओ तो एट सेंटर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लोगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बोलो बउआ, 0। कोई दिक्कत है? अरे बोलो नहीं ना, तो 0 हो गया। तो सेंटर पे कितना हो गया बाबू? 0। कोई दिक्कत नहीं। इन साइड में कितना हो गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल आर का क्यू इंटू में स्मॉल आर। मतलब ई किसके प्रोपोर्शनल है? स्मॉल आर के। क्लियर है ना? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर में चार्ज है, और जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे, और इलेक्ट्रिक लाइंस होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होंगे। अब जैसे जैसे आप दूर चलते जाएंगे इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरह से वेरी कर रहा है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है। क्लियर है ना? ये हम निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। है ना? बात पल्ले पड़ रही है ना? सिंपल सा है, उतार लो। चलिए इधर देखिए। हाँ तो हम बात कर रहे थे इनसाइड स्फीयर निकाले ना। अब कहां पे निकालेंगे बताइए आप लोग? ऑन द सरफेस। तो आराम से आप लोग जानते हो ऑन सरफेस क्या करोगे? गॉसियन सरफेस कहां बनाओगे? तो ऑन एट सरफेस। हाँ जी सब लोग बताओ, एट सरफेस गॉसियन सरफेस यही लोगे ना? आए तो क्या लिखोगे? फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम
क्या होगा बाबू गॉस थ्योरम से? ई डॉट डी ए बराबर में कितना? क्यू इन बटे कितना चार्ज बंद है इसके अंदर बताओ? ई वाला नहीं है जी। कितना चार्ज बंद है? टोटल क्यू है ना, तो कैपिटल क्यू ना। इधर ई बाहर करो, अंदर में कितना? डी ए। इसका एरिया बताओ, पूरा का एरिया आए इधर में, तो आ गया ई की वैल्यू क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। अगर इच्छा हो तो यहां भी स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख लीजिए। कहां पहुंच गए हम यहां से? तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई? अरे जब यहां से यहां पहुंच गए तो इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो गई यहां पे? कोई दिक्कत है क्या? लगता है समझ में नहीं आ रहा है। आए आ गया तो कितना हो जाएगा कैपिटल आर की वैल्यू यहां पे? तो देखो तो एगो कट गया ना, नीचे कितना बचेगा? यही ना, और वही ना बचेगा। तो एक आंसर आ जाएगा कितना? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्लियर है? चलिए तो ये हो गया सरफेस पे। और प्लीज ध्यान रखें आप लोग, सब कुछ बताया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हो गया। अब आउटसाइड सरफेस निकालते हैं ना। एट ए पॉइंट आउटसाइड स्फीयर, एट ए पॉइंट आउटसाइड स्फीयर, चलो देखो इधर एक पॉइंट ले लो बाहर, कितना डिस्टेंस पे बताओ? आर। ये आर क्या है? कैपिटल आर से बड़ा है ना हो। यहां पे बनाओगे गॉसियन सरफेस, बोलो ये कौन सा सरफेस है? ये है गॉसियन सरफेस, मतलब ये गॉसियन सरफेस है। तो लिखे यहां पे फ्रॉम गॉस थ्योरम, क्या लिखेगा? फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब मैं ना ये नहीं लिख रहा हूं कि लेट अस कंसीडर ए गॉसियन सरफेस एट ए डिस्टेंस आर आउटसाइड, ये सब नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बार बार कितना लिखे हैं एक ही चीज को। तो बताइए तो जरा सा, ई डॉट डी ए लिखिएगा आप लोग, इंटीग्रेट करिएगा इसको, क्या लिखेगा? क्यू इन बटे क्या लिखेगा? ई रहने दीजिए, डी ए। कितना चार्ज बंद है बड़का के अंदर? चार्ज क्यू ए ना, कैपिटल क्यू कि एक्स्ट्रा कुछ नहीं, तो कैपिटल क्यू। अब बटम क्या लिखोगे? अब इसका एरिया बताओ आप लोग, इसका ये बड़का का, ये मान लो डी ए है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो ई आई इंटू में 4 पाई, इधर में क्यू बटे, तो ई की वैल्यू कितनी आई? यानी बदल ना रहा ही हो। अरे स्मॉल आर की वैल्यू बदल ना रही है, तो किसके प्रोपोर्शनल है? ई 1 बाई आर स्क्वायर ना। कोई दिक्कत है क्या? बोलो 1 बाई। क्लियर है? इनसाइड सरफेस और आउटसाइड। ओके, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण? बोलो बोलो, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की चार्ज है ये, अरे अनचार्ज है, तो उतार। इसका ग्राफ देखो तो जरा सा, ये है आर और ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। आए तो जब हमारा ये आर किसके बराबर है बताइए? इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए? यही है ना हो।
और सेंटर से यहां तक कितना है? यहां पे 0 है और यहां से बात बढ़ रहा है ना, लेकिन कैसे बढ़ रहा है? कैसा बढ़ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन होगा ना। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसा लाइन होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। और इसके बाद इधर कैसा है? होगा कि नहीं? ये हो गया इसका ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखिएगा, अंदर में ये है आर, किससे? आर से छोटा और आर से 0 से, ये है ना, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इस जगह पे सबसे मैक्सिमम है इतना, और फिर घटना शुरू हो जाएगा बाहर में। वो भी किस तरह से घटेगा? 1/, ये इक्वेशन रिलेशन भी पूछ सकता है, ग्राफ डायरेक्ट आ सकता है। क्लियर है ना बाबू? हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है।